Hey everyone, welcome back to my channel Crafty-noons. I hope you had a happy and safe Diwali. In today's video, I am going to share how to make beautiful planters out of waste plastic boxes, bottles and other waste items. I hope ये आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगे और इनका बनाना भी बहुत ही इजी है और बहुत ही कम समय में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. On the one side, these are eco-friendly and looks beautiful as well. So without any further ado, let's jump into the video. For the first planter, मैंने ये डिस्पोजेबल फूड बॉक्स लिया है. यहाँ पर मैं फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ. इसके दोनों पैकेट्स में से इक्वल क्वांटिटी को लेकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक डो प्रिपेयर कर लिया है. मैं यहाँ वाइट पुट्टी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि क्ले स्टिक ना हो. आप चाहें तो बेबी पाउडर या क्ले पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसके थिन स्ट्रैंड्स बनाकर वी विल मेक अ ब्रेड लाइक दिस. आई विल पेस्ट इट ऑन द बॉक्स with the help of fevicol. In the same way, we will make strands and paste it on the box. You can make the long strand as well and cut it in various parts as per the size of the box. और इस तरह से हमें पूरे बॉक्स को कवर कर लेना है. मैंने इसे बिना कलर के ही रखा है as I wanted to give a rough and ceramic look to the planter. आप चाहें तो कोई कलर भी कर सकते हैं. पेस्टल शेड्स बहुत ही अच्छे लगेंगे इसके ऊपर. मैंने इसे आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ यूज़ किया है. इफ़ यू वांट टू यूज़ एज अ रियल प्लांटर देन डोंट फॉरगेट टू मेक अ होल इन द बॉटम. इट लुक्स जस्ट लाइक अ सेरेमिक पॉट. गाइज इफ़ यू रियली लाइक द आइडिया हिट द लाइक बटन. तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ. इस प्लांटर के लिए मैंने ये प्लास्टिक बॉटल यूज़ की है. इसके बॉटम पार्ट को कट करके मैंने प्लांटर बनाया है. यहाँ पर भी अगेन मैं मोल्डेड क्ले ही यूज़ करने वाली हूँ. अगर आप चाहें तो मोल्डेड क्ले से पहले आप इस पूरे प्लांटर को कवर कर सकते हैं, बट मैंने इसको पूरे प्लांटर को कवर नहीं किया है. मैंने बोतल की कैप से 2 इक्वल सर्कल्स कट कर लिए हैं. फिर इसको बोतल पर पेस्ट किया है. पेस्टिंग के लिए मैं यहाँ फेविकॉल ही यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पर हम एक आउल प्लांटर बनाने वाले हैं. अब ड्रॉप शेप कट किया है टू मेक द मिडल पार्ट ऑफ द आउल. इसको पेस्ट करने के बाद मैंने वेट फिंगर्स से इसके एजेस को स्मूथ कर दिया है. अब एक पेन की कैप लेकर आईज और मिडल पार्ट पर इस तरह से इंप्रेशंस बनाने हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, विंग्स के लिए मैंने इस तरह की 2 शेप्स कट की हैं और इसको बॉटल पर दोनों साइड पेस्ट कर दिया है. इफ़ यू वांट यू कैन कट द शेप्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन यूज देम एज रेफरेंस. अब छोटे से ट्रायंगल को लेकर मैंने यहाँ बीक बनाई है. विंग्स पर रूलर की हेल्प से इस तरह से इंप्रेशंस बनाए हैं. नीचे लेग्स बनाकर इस तरह से लगा दें. इनको मैं आईज के ऊपर लगाने वाली हूँ. और आवर ऑल प्लांटर इज रेडी. वी विल कलर इट एट द एंड. नाउ मूव टू नेक्स्ट प्लांटर. इसके लिए मैं यहाँ ब्रोकन कप यूज कर रही हूँ. इससे हम एलिफेंट प्लांटर बनाने वाले हैं. इस तरह की शेप बनाकर आई विल पेस्ट इट ऑन द हैंडल पार्ट. नाउ स्मूदन द एजेस with wet fingers and paste it properly on the cup handle, giving the shape of trunk. Elephant की ears भी मैं कोई राउंड शेप कट करके बनाऊंगी. इसके लिए मैंने अगेन बॉटल की कैप को यूज़ किया है. टेल मैंने बैक पार्ट में पेस्ट कर दी है. Now make the impressions on ears. मैंने लेग्स भी पेस्ट किए हैं जिसके लिए मैंने बॉल शेप बनाकर पेस्ट कर दी है. टस भी पेस्ट करेंगे. विदाउट देम एलिफेंट इज इनकम्प्लीट. हाउ क्यूट इट इज़ लुकिंग. चलिए अब कलरिंग पार्ट शुरू करते हैं. सभी प्लांटर्स को पहले मैंने वाइट एक्रेलिक से पेंट कर लिया है. एलिफेंट के लिए मैंने ब्लैक और वाइट को मिक्स करके ग्रे कलर बनाया है. अगर आप ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डार्क ग्रे कलर बनेगा, और अगर वाइट कलर को ज़्यादा मिक्स करेंगे देन यू विल गेट द लाइटर शेड ऑफ ग्रे.
Light grey was not looking good, so I applied darker shade of grey by mixing the black in more quantity. ईयर्स के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लैश टिंट यूज़ किया है, या आप इसको स्किन कलर भी कह सकते हैं। आउल प्लांटर के लिए भी मैंने ग्रे कलर का यूज़ किया है। इस कलर से मैंने सारे आउल प्लांटर को पेंट कर दिया है। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट पे मैं वही फ्लैश टिंट यूज़ कर रही हूँ। आइज के लिए पिन की हेल्प से मैंने एलिफेंट पर ये 2 होल्स बना दिए थे, जिन पर अब मैं वाइट बीड्स पेस्ट कर रही हूँ। ब्लैक परमानेंट मार्कर की हेल्प से कुछ पार्ट्स को हाईलाइट कर देंगे। आउल के लिए मैंने यहाँ पे गुगली आईज यूज की हैं। यहाँ पर मैं बर्न साइना और यू कैन से ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। Our owl planter is also ready. पर हमें इन्हें वार्निश करना नहीं भूलना है if you are going to use them as a real planters. Last planter is very easy. For that I cut the bottle in this shape. आप देख पा रहे हैं इसके ईयर्स भी मैंने साथ ही में कट किए हैं and painted it with the white acrylic color. अब ब्लैक परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैंने आईज और फेस के अदर पार्ट्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं हाउ क्यूट प्लांटर इट इज लुकिंग एंड वी प्रिपेयर्ड इट इन नो टाइम। सो गाइज, if you are going to use these planters for real planters, then don't forget to give a coat of varnish and make a hole at the bottom part. So guys, I hope आपको आज के सभी आइडियाज पसंद आए होंगे। If you really like, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. This planter is my favorite. Please let me know in the comment section which one is your favorite. So guys, we'll see you in the next video with more amazing crafts, DIYs and ideas. Till then, better take care of your health. Be crafty. Bye bye.